कुछ ऐसे केसेस भी आए थे, लोगों ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन होने के दौरान जो है मौत हो गई या ऐसे। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाला, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। हेल्थ अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हर बार आपको नए एक्सपर्ट से, डॉक्टर साहब से मिलवाते रहेंगे और हेल्थ से संबंधित अपडेट आपको देते रहेंगे। जिस तरीके से कोविड-19 लगातार पिछले 1 साल से बढ़ता आ रहा है और साथ ही साथ इसकी दूसरी लेयर जो वो तेजी से बढ़ रही है, और पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो पिछले एक दिन में 1 लाख के करीब जिस तरीके से केसेज आए हैं, और पूरी सरकार जो है इससे भयभीत है, हर आम आदमी इससे भयभीत है, और वैक्सीनेशन का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है, और 8 से 9 लाख के लगभग जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से हृदय रोग से संबंधित व्यक्ति हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, क्या वैक्सीनेशन करवाना उनके लिए ठीक है। तो इस बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं एक एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर अविराज चौधरी, MD/DM हृदय रोग विशेषज्ञ, सर्वोदय अस्पताल से। उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, वैक्सीनेशन हृदय रोगियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हृदय रोगियों के लिए ये वैक्सीनेशन कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि हमने देखा है, पिछले साल के डाटा देखें तो अधिकतर लोगों में, ऐसे लोगों में ज़्यादा गंभीर परिणाम देखे गए हैं या मृत्यु की दर ज़्यादा देखी गई है जिनको हृदय रोग से, जो किसी न किसी हृदय की बीमारी से ग्रसित है। तो सरकार ने प्राथमिकता के तौर पे ये कहा कि जो हृदय रोगों से ग्रसित है वो 45 वर्ष से ऊपर, और सामान्य जो बाकी पॉपुलेशन है वो 60 से ऊपर हो, तो उनको वैक्सीनेशन करवाना है। हृदय रोगों में जिनमें पहले से हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, एंजियोप्लास्टी हो रखी है, या जिनकी पंपिंग क्षमता कम है, उनमें संक्रमण के बाद में हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीनेशन करने के लिए सरकार के निर्देश हैं। हृदय रोग में जिस तरीके से खून गाढ़ा हो जाता है तो उसको पतला लेने के लिए भी दवाई ली जाती है, तो इस दौरान क्या मेडिसिन लेना और उनको वैक्सीनेशन करवाना उचित रहता है? ये काफ़ी कॉमन जो सवाल है, काफ़ी लोग ओपीडी में भी पूछते हैं कि वो ब्लड थिनर ले रहे हैं और खून पतला करने की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको वैक्सीनेशन करवाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। वैसे हम ब्लड थिनर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एंटीप्लेटलेट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एंटी कोगुलेंट्स होते हैं। एंटीप्लेटलेट जो हम एंजियोप्लास्टी के बाद में या किसी हार्ट अटैक के बाद में स्टार्ट करते हैं, जैसे एस्प्रिन है, टिकाग्रेलोर है, क्लोपिडोग्रेल है, तो यदि किसी को ये चल रहे हैं तो वो नियमित रूप से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपनी, किसी विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी वाल्व चेंज हुई है और जिनको वारफेरिन जैसी मेडिसिन चल रही है, तो उसके लिए एक INR एक मार्कर होता है, वो पहले टेस्ट करवा करके यदि 2 या 2.5 से नीचे हैं तो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और स्पेशली अपनी वैक्सीन लगवाने के बाद में उस साइट को थोड़ा सा प्रेस करके रखना है कुछ देर के लिए। बाकी वैक्सीनेशन नहीं लगवाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके कोई साइड इफेक्ट भी है वैक्सीनेशन के? जहां तक अभी भारतवर्ष में लगभग 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट बहुत ही मिनिमल रिपोर्ट किए हैं। ज़्यादातर लोगों को ये देखा गया है कि बुखार है और माइनर एलर्जिक रिएक्शन है, जहाँ पे वैक्सीन लगा है वहाँ पर हल्का सा दर्द है, यही रिपोर्ट हुए हैं। और बुखार यदि आ रहा है तो ये एक तरह से अच्छी बात ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक बॉडी का इम्यून रिएक्शन है। एंटीबॉडी जब बनती है तो माइल्ड सा फीवर हो सकता है। इसके अलावा कोई बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं है, तो कह सकते हैं कि वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। जी डॉक्टर साहब, पिछले दिनों की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे केसेस भी आए थे, लोगों ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन होने के दौरान जो है मौत हो गई, या ऐसी भ्रांतियां लगातार फैली हुई हैं कि वैक्सीनेशन लगाना हानिकारक है, उससे लोगों की मौत हो रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वैक्सीन की वजह से डेथ होना अभी तक ऐसा कहीं सामने नहीं आया है। हालांकि हम माने कि 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, और 9 करोड़ लोगों में यदि हार्ट अटैक की संभावना ही देखी जाए तो काफ़ी लोगों को हो सकता है हार्ट अटैक नॉर्मल, यदि वैक्सीन नहीं भी लगाए जाए। तो यदि इस दौरान किसी की डेथ हार्ट अटैक से हुई है और उसको वैक्सीन लगी है, तो डायरेक्ट रिलेशन ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से जोड़ना गलत है। बिल्कुल। जिस तरीके से डॉक्टर साहब
कोरोना काल के समय में देखा गया कि हार्ट अटैक के दौरान मरीज काफी समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता है और बीच में कहीं ना कहीं उसे प्राथमिकता दे करके और प्राथमिक उपचार देकर उसे अस्पताल पहुंचाना होता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये हम शुरुआती दौर में देखा था कि एक भय था कोरोना की वजह से कि भाई हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। लेकिन हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। तो हार्ट अटैक को और स्ट्रोक को समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका इलाज समय रहते नहीं करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए हार्ट अटैक को पहचानने के लिए सिंपल कुछ लक्षण है, जैसे कि सीने में बहुत भारीपन आना, साथ में पसीना आना और यही दर्द हाथ में जाता है, वॉमिटिंग आना, चक्कर आके गिरना। ऐसे ही स्ट्रोक में है कि हाथ या पैर का सुन्नापन आना और आधे हिस्से का काम करना बंद हो जाना, वॉमिटिंग आना, सिर दर्द होना, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये सामान्य लक्षण है जिनको हम तुरंत पहचान करके और जितना जल्दी हो सके हृदय रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच करके अपना इलाज कराएं। क्योंकि हार्ट के इलाज में ये देखा है कि जितना जल्दी 12 घंटे का विंडो पीरियड मानते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक को उस नस को नहीं खोला जाए तो वो हृदय का वो हिस्सा परमानेंट डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा चलती है और बाद में बार बार सांस फूलने की तकलीफ बनी रहती है। तो समय पे इलाज करवाना बहुत आवश्यक है हार्ट अटैक का। इसके लिए यही है जितना जल्दी हो सके पहुँचे और कोरोना से संक्रमित होने के डर को दूर रखें। अपनी जो प्रिकॉशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब सावधानियों को फॉलो करें। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से लोगों ने एक छल्ला डलवाया जाता है, हृदय रोगी जो होते हैं जिनको कहा जाता है कि आप सर्जरी करवा लीजिए या छल्ला डलवा लीजिए, उनको क्या वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं या उनको भी किसी प्रकार का डर इस चीज़ में है? देखिए, वैक्सीनेशन के कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी हार्ट की सर्जरी हुई है या एंजियोप्लास्टी हुई है या पेसमेकर लगा है या वाल्व लगा है तो वो अपना वैक्सीन नहीं ले सकते। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, न ही ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की हुई है। वैक्सीन सबको लगवानी है और स्पेशली उन लोगों को तो आवश्यक है लगवाना, क्योंकि ये देखा गया है कि जब हृदय रोगी को कोरोना संक्रमण हुआ है तो उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखे गए हैं। तो उनको प्राथमिकता के तौर पे जाकर के लगवाना है, बिना डरे लगवाना है। बुखार, सामान्य एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उसके लिए आप ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है वहाँ पर आधे से 1 घंटे में। यदि फीवर आता है तो सिंपल पैरासिटामोल की टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। थोड़ा सा हाइड्रेशन रखें, अच्छे से पानी वगैरह पीते रहें और बाकी निर्भय होकर के वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि वैक्सीनेशन के दौरान काफ़ी किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है या कहीं ना कहीं दर्द हो या चक्कर आना या बुखार होना, तो क्या वो वैक्सीनेशन उसको सही माना जाता है कि वैक्सीनेशन सही हुई या कोई ना कोई उसमें दिक्कत होती है? ऐसे लक्षण जब आते हैं? देखिए, सामान्यतः ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि वैक्सीन लगने के 12 घंटे बाद में हल्का बुखार और थकान होती है। ये एक बॉडी का, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सामान्य रिएक्शन है। जब भी एंटीबॉडी बनती है शरीर में तो माइल्ड सा फीवर आना स्वाभाविक है। तो ये एक तरह से वैक्सीन का इफेक्टिवनेस और एफिकेसी को ही बता रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या फिर कोई एलर्जी हो रही है, या इसमें डरने की बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो हृदय रोगी है उनको क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे, एक क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? बहुत से लोग हैं जो हमारे पास कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर हृदय रोगियों के लिए क्या कुछ हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। ऐसे कोई डॉक्टर साहब से, एक्सपर्ट से हमें बात कीजिए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सामान्य लोगों के लिए यही है कि जो हार्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है, जिनकी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां हो रही है, जिसमें से मुख्य कारण है धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, हमारा खान पान, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसमें कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घूमते नहीं हैं, ज़्यादा बैठे रहने का काम रहता है। तो इन रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करके, यानी कि धूम्रपान बंद करके, नियमित रूप से एक्सरसाइज करके, ज़्यादा तली हुई छनी हुई चीज़ें ना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये सब करके हम काफ़ी हद तक हृदय से संबंधित रोगों को कम कर सकते हैं। और यदि किसी को हार्ट अटैक या पहले हुई है तो अपनी दवा नियमित रूप से लेते रहें, चाहे
कोरोना से संक्रमित भी हो जाए तब भी अपने हृदय से संबंधित दवाई नियमित रूप से लेते रहें, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। डॉक्टर साहब, ये है कि जिस तरीके से कुछ आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक की बीमारियां देखने को मिलती है, छोटे बच्चों में भी इसके लक्षण आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हार्ट बीट तेज हो जाना, तो इस तरह के लिए उनको लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हृदय में कई तरह की बीमारियां होती है जनरली। कुछ छोटे बच्चों से संबंधित जो होती है वो जन्मजात होती है, और हृदय की धड़कन की अधिकता और कम होना, इनको एरिथमिया कहते हैं। ये कभी भी किसी भी समय पे हो सकती है, स्पेशली हार्ट अटैक के बाद में ज़्यादा संभावना रहती है। जो सबसे बड़ी महामारी बनकर के उभर रही है युवाओं में, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक की समस्या। इसके मुख्य कारण जो मैंने पहले रिस्क फैक्टर बताए हैं कि जो नशे की लत लग रही है युवाओं में, धूम्रपान अधिक हो रहा है, लोग एक्सरसाइज की तरफ रुझान कम हो रहा है, और एक ये महत्वपूर्ण कारण है खान पान से रिलेटेड, बहुत स्पाइसी खाना खाना, ट्रांस फैट जैसे घी की अधिकता है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करके अपनी बहुत ही सादगी भरी और अच्छी दिनचर्या करके हम हृदय रोगों से बच सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने साझा की। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। और फिर से दोबारा समय लेंगे डॉक्टर साहब से, और आपके भी कुछ सवाल होंगे तो वो हम डॉक्टर साहब से दोबारा जानेंगे, क्योंकि ये बहुत से सवाल हमारे थे जो हमारे दर्शक जानना चाहते थे, और कुछ सवाल शायद छूट भी गए हो, तो वो हम अगली बार डॉक्टर साहब से समय लेंगे।